बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कभी आपने रोटी खाई है और आपको क्या पता है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है और वो क्यों बनती है। तो ये एक सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें वाटर, सॉल्ट और फ्लोर मौजूद है। वाटर जो है वो लिक्विड है, उसकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती बट उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। मतलब उसका एक ख़ास वॉल्यूम होता है पर उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। इसको स्मेल नहीं किया जा सकता पर्टिकुलर तरीके से, तो इसको सिर्फ देखा जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि वाटर की थी। क्या आप सोच सकते हैं कुछ इसके अलावा वाटर की प्रॉपर्टीज़? तो आपने खुद सोचना है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट। अब सॉल्ट और फ्लोर जो है, आटा जो है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जब हम इस सब्सटेंस को मिक्स करते हैं डो बनाने के लिए, जो हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं, तो हम इन दोनों सब्सटेंस को मिक्स करके, सॉल्ट और फ्लोर को मिक्स करके उसमें पानी डाल देते हैं, गीला कर देते हैं और उसकी डो बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्ट डाला वो हम टेस्ट के लिए डालते हैं ताकि हमारे पास सॉल्टी सॉल्टी हो जाए। तो इसका मतलब है सब्सटेंस का टेस्ट चेंज हो जाएगा। वाटर जो कि है स्टिल लिक्विड है, ये एक क्लियर होता है बट आप फ्लोर को भी देख सकते हैं। ये पाउडर की फॉर्म में होता है बट आप इसको देख सकते हैं। तो ये तीन सब्सटेंस थे जिनका इफ़ेक्ट हमने एक दूसरे पे देखा जब हमने डो बनाई। तो अब डो की प्रॉपर्टीज़ इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ये वाटर, सॉल्ट और फ्लोर से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखेगी। जो डो जो हमने आटा बना लिया रोटी के लिए, ये से मुख्तलिफ होगा। तो ये बताना आसान नहीं होता। हमने जब एक सब्सटेंस बना दिया होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने चाय का कप टेस्ट करते हैं, उसमें शुगर का फ्लेवर आता है। तो कभी कभी ये होता है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते जो जो उसमें मौजूद होता है। बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, पानी मौजूद होता है चाय में जो कि हम टेस्ट नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए ख़तरे का बाइस होती हैं, तो उनको टेस्ट करना भी नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें मिलके एक और चीज़ बना रही होती हैं तो वो किस तरह हो रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें केमिस्ट्री को जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं, उसको सब्सटेंस कहते हैं। जिन चीज़ों से मिलके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई होंगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट बना हुआ होगा, उसको सब्सटेंस बोलेंगे। और जो सब्सटेंस हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खासियत होती हैं, और जब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उन दो सब का इफ़ेक्ट एक दूसरे पे किस तरह होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप केमिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इन सब का एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अल्लाह हाफिज़।